गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर ना क्वेश्चन नंबर 7 पे आओगे जरा, इंश्योरेंस क्लेम्स के। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7। अ फायर अकर्ड इन द प्रेमाइसेस ऑफ अग्नि ऑन 25th August 1997 when a large part of the stock was destroyed. Salvage value 15,000. Agni gives the following information for the period 1st Jan to 25th August. परचेजेस दे रखी है, सेल्स दे रखी है। गुड्स कॉस्टिंग 5,000 वर टेकन अवे बाय अग्नि फॉर पर्सनल यूज। कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्टॉक वॉज 40,000. ओवर द पास्ट 5 years Agni has been selling goods at a constant GP ratio of 33.33% on sales. Insurance policy was for 50,000 rupees. It included an average clause. Agni asks you to prepare a statement of claim to be made to insurance company. चलो स्टेप्स करना शुरू करो। अच्छा, पहला स्टेप हमारा क्या था? ट्रेडिंग काउंट। पर मुझे बताओगे ये साल शुरू कब हुआ? याद रखना, फिर से फाइनेंशियल ईयर का केस नहीं है, कैलेंडर ईयर का केस है। ये साल 1st Jan 97 को शुरू हुआ, अप टू द डेट ऑफ फायर 25th August 97। चलो सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक। फोर्थ पॉइंट पढ़ो, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 40,000 का। फिर आएंगी टू परचेजेस, इनर कॉलम में लिखना 85,000। अब ना उसने थर्ड पॉइंट पढ़ना क्या कहा था? गुड्स कॉस्टिंग 5,000 वर टेकन बाय अग्नि फॉर पर्सनल यूज। मतलब ड्रॉइंग्स हो गई ना, अग्नि ने गुड्स विड्रॉ करे फॉर पर्सनल यूज। क्या बनाते हो इसकी एंट्री? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, तो परचेजेस में से माइनस हो जाएंगे ना ड्रॉइंग्स 5,000। तो नेट परचेजेस कितनी आ गई? 80। फिर बाय साइड पे सेल्स 90 टू जीपी 33.33% ऑन सेल्स, तो 30,000। बैलेंसिंग फिगर आपका स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 60,000। चलो ये आपके क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में आप निकालते हो एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस का फॉर्मूला है स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर माइनस स्टॉक salvaged. Stock on date of fire 60, stock salvaged 15। तो एक्चुअल लॉस 45, एक्चुअल लॉस 45,000। ठीक है, चलो आ जाओ थर्ड स्टेप, एवरेज क्लॉज। अच्छा, एवरेज क्लॉज अप्लाई तब करता है व्हेन इट इज अ केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, और अंडर इंश्योरेंस तब होता है व्हेन अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज लेस देन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। देखो आपने पॉलिसी ली थी 50 की और स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है 60, तो अंडर इंश्योरेंस का केस हो गया। और उस केस में क्लेम का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? Amount of policy 50 over stock on date of fire 60 into actual loss 45। 37,500। ठीक है, ये आपका क्लेम आ जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 क्वेश्चन, द प्रमाइसेस ऑफ एक्स लिमिटेड caught fire on 22nd Jan 2008 and the stock was damaged. Firm has made up accounts to 31st March each year, and on 31st March 2007 the stock at cost was 1327,200 as against 962,200 on 31st March 2006. Purchases from 1st April up to the date of fire were 34,82,700 as against
45,25,000 for the year 6-7, and the corresponding sales figure were 49,17,000 and 52 lakh respectively. You are given the following further information. In July, goods costing 1 lakh were given away for advertising purposes, no entries being made in the books. During 7-8, a clerk misappropriated unrecorded cash sales. It is estimated that defalcation averaged 2,000 per week from 1st April until clerk was dismissed on 21st August. Rate of GP is constant. From the above information, make an estimate of stock in hand on the date of fire. पता है इस क्वेश्चन में मेरी बात ध्यान से सुनना. आपका वैसे जो फर्स्ट स्टेप होता था, आप क्या बनाते थे? ट्रेडिंग काउंट. लेकिन मैं आपको एक बताऊं, ट्रेडिंग काउंट को बनाने के लिए ना आपको क्या क्या चाहिए? ओपनिंग स्टॉक चाहिए, ठीक है, परचेजेस चाहिए, ठीक है, सेल्स चाहिए, ठीक है. मेन चीज आपको क्या चाहिए? जीपी रेशियो आपको चाहिए. तो मेन चीज आपको जो चाहिए वो क्या है बताओ? जीपी रेशियो. ठीक है, अब नोटिस करो इस क्वेश्चन में आपको जीपी रेशियो गिवन नहीं है. ठीक है, तो पता है क्या आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करंट ईयर का ट्रेडिंग काउंट बनाने से पहले आपको पिछले ईयर का क्या बनाना पड़ेगा? ट्रेडिंग काउंट. और जीपी रेशियो क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट. चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले पिछले साल का एक ट्रेडिंग काउंट बनाओ और जीपी रेशियो निकालो. ट्रेडिंग काउंट कौन से साल का? पिछले साल का. पिछला साल था 2006-2007. तो चलो ट्रेडिंग काउंट बनाओ 6-7 का. ठीक है, 6-7 का देखना. सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक. आओ क्वेश्चन की सेकेंड लाइन. द फर्म हैज made up accounts to 31st March each year, and on 31st March 2007 stock at cost was 13,27,200. ये कौन सी डेट का है? 31 मार्च 2007 का, मतलब क्लोजिंग स्टॉक 13,27,200 और ओपनिंग स्टॉक 9,62,200. फिर लिखो परचेजेस. सेकेंड पैराग्राफ. Purchases from 1st April 2007 up to the date of fire were 34,82,700. ये तो इस साल की हैं. As against 45,25,000 for the year 6-7. 45,25,000 for the year 6-7. फिर सेल्स पढ़ना. The corresponding sales figure were 49,17,000. ये तो करंट ईयर की. और 52 लाख आपकी 6-7 की. ठीक है, चलो बैलेंसिंग फिगर आपका जीपी. $10,40,000 का जीपी. चलो अब जीपी रेशियो निकाल दो. जीपी 10,40,000 डिवाइड बाय सेल्स 52 लाख इंटू 100. तो जीपी रेशियो 20% ऑफ सेल्स. ठीक है, चलो अब जीपी रेशियो आ गया ना. अब बनाओ करंट ईयर का ट्रेडिंग काउंट. बताओ ये करंट ईयर का ट्रेडिंग काउंट कब से बनेगा? जब से ये साल शुरू हुआ अप टू द डेट ऑफ फायर 22 Jan 2008 टू ओपनिंग स्टॉक. पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग. फिर परचेजेस. इस पीरियड में बताना परचेजेस करी 34,82,700. ठीक है, अच्छा एक पढ़ना जरा. फर्स्ट पॉइंट. इन जुलाई 2007 गुड्स कॉस्टिंग 1 lakh वर गिवन अवे फॉर एडवर्टाइजिंग पर्पसेस, नो एंट्रीज बीइंग मेड इन द बुक्स. अच्छा, आपने 1 लाख रुपए के गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए फॉर एडवर्टाइजमेंट. अगर मैं इसकी एंट्री बनाऊं तो एंट्री इसकी क्या बन जाएगी? एडवर्टाइजिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस. तो या तो परचेजेस में से माइनस करके दिखा दो, या बाय साइड पे भी दिखा सकते हो. बाय साइड पे दिखा दें. बाय एडवर्टाइजमेंट 1 लाख रुपए, या परचेजेस में से भी माइनस करके दिखा सकते हो. अच्छा फिर बताओ बाय साइड पे और क्या आती है? सेल्स.
सेल्स। अच्छा, आपको सेल्स इस पीरियड की दे रखी है, इनर कॉलम में लिखना 49,17,000। और ना सेकंड पॉइंट पढ़ना, सेकंड पॉइंट उसने कहा ड्यूरिंग 7-8 अ क्लर्क मिस एप्रोप्रिएटेड अनरिकॉर्डेड कैश सेल्स। पता है हुआ क्या? 7-8 में ना आपका जो क्लर्क था ना, उसने क्या करा, कैश सेल्स को मिस एप्रोप्रिएट किया। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो कैश सेल से जो पैसा आया ना, वो चोरी कर लिया उसने। पढ़ना, इट इज एस्टिमेटेड दैट डिफॉल्केशन एवरेज 2000 पर वीक, यानी ऑन एन एवरेज उस क्लर्क ने पता है कितने रुपए का नुकसान किया है, कितने रुपए का फेरबदल किया है, कितने रुपए का डिफॉल्केशन किया, चोरी कितने रुपए की करी है? एक वीक में 2000 रुपए की। अच्छा, ये चोरी करना शुरू कब से किया था उसने? 1 अप्रैल 2007 से until the clerk was dismissed on 21 अगस्त। जरा काउंट करना, अप्रैल के 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 21, 143 डेज डिवाइड बाय 7, यानी ऑन एन एवरेज 20 हफ्ते आते हैं। हर हफ्ते का जो उसने किया है चोरी 2000 रुपए की, तो 20 हफ्तों में 40,000 रुपए की चोरी करी। ठीक है, ये पता क्या थी? अनरिकॉर्डेड कैश सेल, यानी ये बुक्स में अभी तक रिकॉर्ड हुई नहीं। क्यों नहीं रिकॉर्ड हुई? क्योंकि क्लर्क ने पैसा चोरी कर लिया, तो फर्म को पता ही नहीं चला कि हमने ऐसी कोई सेल करी भी है। तो उसने कहा अभी तक रिकॉर्ड नहीं करी, तो अब कर लेते हैं रिकॉर्ड 40,000 रुपए को। तो 49,57,000। अब बताओ इस पे जीपी कितना है? 20%। 49,57,000 पे जीपी 20%, 991,400। बस स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर निकालते हैं। $744,300। ये बताओ क्या आ गया? ये आ गया स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। और पता है, अगर आप लास्ट लाइन पढ़ोगे ना, तो इस क्वेश्चन में यही निकालना था। पढ़ो, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन मेक एन एस्टिमेट ऑफ स्टॉक इन हैंड ऑन द डेट ऑफ फायर। आपको स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर ही क्या करना था? कैलकुलेट। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा, देखना। देखो, ड्यू टू फायर इन अ गोडाउन on 30th September, entire stock was burned except some stock costing 70,000. Books, however, were saved. From the information available, it was found that the company's average GP ratio was 25% on sales. Stock on 31st March 2007 was valued at 10% above cost, 2,20,000. Purchases एंड सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल अप टू द डेट ऑफ फायर दे रखी है, वेजेस दे रखी है, इंश्योरेंस पॉलिसी 1,20,000 की है, पॉलिसी हैड एन एवरेज क्लॉज, ₹1,000 वॉज इंकर्ड एज फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट ऑफ स्टॉक लॉस्ट बाय फायर एंड अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉस्ट विद द इंश्योरेंस कंपनी। पहले एक बताओ, जीपी रेशियो दे रखा था क्या? हाँ दे रखा था, तो सीधे करंट ईयर का ट्रेडिंग काउंट बना लो। अच्छा, करंट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट कब से बनाना शुरू करोगे? जब से ये साल शुरू हुआ, 1 अप्रैल 2007 से अप टू द डेट ऑफ फायर 30th सितंबर 2007। चलो ध्यान से, सबसे पहले क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक। अब ये देखना, जरा ये देखना, सेकेंड पॉइंट, स्टॉक ऑन 31st March 2007 was valued at 10% above cost, 2,20,000। उसने पता क्या कहा? उसने कहा जो ओपनिंग स्टॉक है ना 2,20,000 का, दिस इज 10% अबव कॉस्ट। जबकि हम बुक्स में ओपनिंग स्टॉक को ना तो बिलो कॉस्ट दिखाते हैं ना अबव कॉस्ट। और उसने कहा ये 2,20,000 10% अबव कॉस्ट है। मुझे एक बात बताओ, 10% अबव कॉस्ट को मैं 110%
ऑफ कॉस्ट कह सकता हूं। इसका मतलब सुनो, इसका मतलब 2,20,000 का जो ओपनिंग स्टॉक है, दिस इज 110% ऑफ कॉस्ट। तो बताओ इसकी कॉस्ट क्या आती है? 2 लाख रुपए। याद रखना, ओपनिंग स्टॉक बुक्स में हमेशा कॉस्ट पे आएगा, ना तो बिलो कॉस्ट ना अबव कॉस्ट। फिर परचेजेस एंड सेल्स आपको दे रखी है इस पीरियड की। परचेजेस है 3 लाख और बाय साइड पे सेल्स हैं 680। इसके अलावा देखो वेजेस है 144, जीपी है, जीपी कैरेट डाउन कितना है जीपी? 25% ऑन सेल्स, तो 1,70,000 का जीपी। तो अगर हम स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर निकालें, $134, ये आ गया आपका स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। चलो अब निकालो एक्चुअल लॉस। सेकेंड स्टेप, एक्चुअल लॉस क्या फॉर्मूला है? स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 134 माइनस स्टॉक सैल्वेज्ड 70, तो एक्चुअल लॉस 64 आ गया। फिर थर्ड स्टेप, एवरेज क्लॉस। एवरेज क्लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट ऑफ पॉलिसी मस्ट बी लेस देन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। आपने पॉलिसी बताना कितने रुपए की ली थी? 1,20,000 रुपए की, इज लेस देन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 134। तो अंडर इंश्योरेंस का केस है ना, क्लेम का क्या फॉर्मूला यूज होगा अपने आप बताओ। चलो, अमाउंट ऑफ पॉलिसी 120 डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 134 इंटू एक्चुअल लॉस 64। 57313। तो इतने रुपए का क्लेम आपको मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात और है, इस क्वेश्चन में आप कर लो जरा, सुनो इंपॉर्टेंट, जरा सुनना। 7th पॉइंट, ₹1,000 वॉज इंकर्ड एज फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। पता है इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको क्या कहती है कि कभी आपके गोडाउन में ना अगर आग लग जाए, कभी भी आपके गोडाउन में क्या लग जाए, आग लग जाए, तो पहली कोशिश आप क्या करोगे? उस आग को बुझाने की आप कोशिश करोगे। मतलब कल को अगर आपके गोडाउन में फायर लग जाती है तो पहली कोशिश आपकी क्या होगी? उस फायर को एक्सटिंग्विश करने की आप क्या करोगे? कोशिश। अच्छा, हमने कहा भाई खर्चा जो इनकर होगा फायर के एक्सटिंग्विशमेंट में, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा खर्चे की चिंता मत करो, तुम्हें जो भी खर्चा तुम इनकर करोगे ना आग को बुझाने में, उस खर्चे का रीइंबर्समेंट तुम्हें मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। तो मुझे बताओ, इतना रुपए तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। इसके अलावा अगर मैंने आग बुझाने में कोई खर्चा इंकर करा है तो उसका भी रीइंबर्समेंट मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से 1,000 रुपए का। मतलब टोटल क्लेम आपको मिलेगा 58,313 का। ठीक है, चलो बाकी हम आज के लिए इतना बहुत है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।